महाबलीपुरम, पत्थरों में गढ़ी एक अमर गाथा। समुद्र की लहरों की आवाज, सूर्य की तपती किरणें और इतिहास के अद्भुत पन्नों में छिपी एक नगरी, यही है महाबलीपुरम। चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा यह नगर भारत के प्राचीनतम और अद्भुततम स्थापत्य का साक्षी है। आज इसे हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं, परंतु प्राचीन काल में यह मल्लपुरम कहलाता था। मल्ल यानी पहलवान नाम पड़ा राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर, जो खुद एक महान योद्धा थे। इतिहास की जड़ें। महाबलीपुरम का इतिहास 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पल्लव वंश से जुड़ा है। खासतौर पर राजा महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम मल्ल ने यहाँ वास्तुकला का अद्भुत विकास किया। यह नगर उस काल का एक प्रमुख बंदरगाह था और भारत के दक्षिणी व्यापार का केंद्र। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और संस्कृति फैली। 1. अर्जुन की तपस्या अर्जुनस पेनेंस। महाबलीपुरम का सबसे प्रसिद्ध दृश्य विशाल पत्थर पर उकेरी गई एक भव्य आकृति। इसे अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण भी कहा जाता है। कहानी के दो पहलू हैं। 1. अर्जुन की तपस्या। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र पाने के लिए कठोर तप किया। ये दृश्य दर्शाता है कि अर्जुन एक टांग पर खड़े होकर घोर तपस्या कर रहे हैं। 2. गंगा अवतरण। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये दृश्य राजा भागीरथ की उस तपस्या को दर्शाता है जिसमें उन्होंने गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की थी। दोनों ही कथाएं दर्शकों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। विशाल नक्काशी में हाथी, ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग और सामान्य जीवन के दृश्य, सब कुछ इस एक चित्र में समाहित है। 2. शोर मंदिर शॉर टेम्पल। समुद्र के किनारे खड़ा यह मंदिर महाबलीपुरम की पहचान बन चुका है। यह मंदिर 3 भागों में बना है, 2 शिव मंदिर और 1 विष्णु मंदिर। ये दर्शाता है कि उस समय के राजा धार्मिक सहिष्णुता को कितना महत्व देते थे। समुद्र की लहरें इस मंदिर की नींव को सदियों से छू रही हैं, फिर भी यह आज भी खड़ा है, मानो समय को चुनौती दे रहा हो। विशेषता, यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इसमें पंचर्त शैली और नवर्त शैली का मिश्रण है। यहीं पर 2004 की सुनामी के बाद और मंदिरों के अवशेष भी खोजे गए। 3. पंच रथ 5 रथस। ये 5 रथ धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी महाभारत के पात्रों के नाम पर हैं। मगर वास्तव में ये रथ ना तो रथ हैं, ना ही इन पात्रों के काल के हैं। ये पल्लव राजाओं द्वारा एक प्रयोग के रूप में बनवाए गए अलग अलग शैली और आकार की संरचनाओं की रचना करके वास्तुकला का अभ्यास करने हेतु। विशेष, ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर से काटकर बनाए गए हैं। इनमें विभिन्न मंदिर शैलियों को देखा जा सकता है, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों। 4. कृष्णा की मक्खन गेंद बटर बॉल। एक विशाल गोल चट्टान जो एक ढलान पर स्थिर खड़ी है, ये है कृष्णा की मक्खन गेंद। कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन के समय की स्मृति को दर्शाती है, जब वे मक्खन चुराकर खाते थे। इस चट्टान को हटाने की कई बार कोशिश की गई, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी 7 हाथियों की मदद से इसे हटाने की कोशिश की, पर यह टस से मस नहीं हुई। आज ये दर्शाता है प्रकृति की शक्ति और ईश्वर की लीला। 5. वराह गुफा मंदिर वराह केव टेम्पल। ये गुफा मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को समुद्र से बचाया। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी और स्तंभों पर की गई कलाकारी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। 6. महिषासुरमर्दिनी मंडप। इस गुफा मंदिर में देवी दुर्गा को महिषासुर नामक राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। ये पौराणिक शक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक है। इसके पत्थरों पर की गई मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे युद्ध भी हो रहा हो। 7. लाइट हाउस और व्यू पॉइंट। यह आधुनिक और प्राचीन दोनों लाइट हाउस दर्शकों के लिए खुले हैं। ऊपर से समुद्र का दृश्य, मंदिरों की कतारें और दूर तक फैला नीला आसमान, सब कुछ देखने लायक है। 8. मूर्ति संग्रहालय स्कल्पचर म्यूजियम। इस संग्रहालय में महाबलीपुरम की सभी प्रमुख शैलियों की मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ पल्लव काल से लेकर आधुनिक रचनाओं तक की प्रदर्शनी है। धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य संगम। महाबलीपुरम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जहां पत्थर बोलते हैं, लहरें इतिहास की गूंज सुनाती हैं, और हवा में अध्यात्म घुला है।
अगर आप भारत की प्राचीन संस्कृति, स्थापत्य, धार्मिकता और प्रकृति को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो महाबलीपुरम से बेहतर कोई जगह नहीं। ये स्थान बताता है कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक भावना है, एक जीती जागती सभ्यता। ये दर्शकों को सिर्फ दृश्यों से नहीं, आत्मा से भी जोड़ देगा। महाबलीपुरम एक वैश्विक धरोहर, विदेशी पर्यटकों की पसंद। महाबलीपुरम में विदेशी पर्यटक क्यों आते हैं? महाबलीपुरम भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां हर साल हजारों विदेशी सैलानी आते हैं। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। 1. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव। महाबलीपुरम को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल बनाती है, जिससे विदेशी पर्यटक इसे अपनी मस्ट विजिट सूची में रखते हैं। 2. अद्भुत शिल्प और वास्तुकला। यहाँ की शैल शिल्प कलाएं, रॉक कट आर्किटेक्चर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। एक ही पत्थर से तराशे गए मंदिर, गुफाएं और रथ जैसे स्मारक उन्हें अचरज में डाल देते हैं। 3. योग, अध्यात्म और शांत वातावरण। विदेशी पर्यटक भारत में अक्सर योग, ध्यान और आध्यात्मिकता की खोज में आते हैं। महाबलीपुरम समुद्र के किनारे शांत और दिव्य ऊर्जा से भरपूर स्थान है, यह उन्हें आकर्षित करता है। 4. तटीय सौंदर्य और रिजॉर्ट जीवन शैली। महाबलीपुरम सुंदर समुद्र तटों, लग्जरी रिजॉर्ट्स और कूल कैफे से भरा हुआ है। यहाँ आराम करने के साथ साथ कला और इतिहास का अनुभव भी मिलता है, यही विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनाता है। 5. फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री शूटिंग का स्वर्ग। यहाँ के स्मारक, सूर्योदय, गोधूली दृश्य और पुरातात्विक स्थल फोटोग्राफरों, फिल्म निर्माताओं और डॉक्यूमेंट्री क्रू के लिए एक पसंदीदा जगह है। यूनेस्को द्वारा महाबलीपुरम को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की कहानी हिंदी में। 1. यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य है विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करना। 2. विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? ऐसे स्थान जिन्हें मानवता की सांस्कृतिक या प्राकृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करना जरूरी होता है, उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। धर्म, दर्शन और शिल्प की त्रिवेणी। महाबलीपुरम केवल पत्थरों का शहर नहीं, यह एक जीवंत तीर्थ है जहां हर मूर्ति, हर दीवार और हर मंदिर में एक जीवंत आत्मा बसती है। पल्लवों की कला इतनी सूक्ष्म और सजीव थी कि लगता है मानो पत्थर खुद ही सांस लेने लगे हों। अर्जुन की तपस्या नामक विशाल शिला पर उकेरी गई चित्रकला विश्व की सबसे बड़ी रॉक रिलीफ मानी जाती है। उसमें शिव जी, गंगा की अवतरण कथा, पशु पक्षियों की झलक और तपस्या करते अर्जुन को इतने यथार्थ रूप में दर्शाया गया है कि शब्द मौन हो जाते हैं। रातों की रहस्यमय कहानियां जहां लहरें करती हैं गुंजन। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या की रात जब हवा ठंडी होती है और समुद्र चुपचाप बहता है, तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के भीतर घंटियों की आवाजें आती हैं। जैसे डूबे हुए मंदिरों में अब भी आरती हो रही हो। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्हें तट के पास रहस्यमयी प्रकाश और ध्वनि अनुभव हुई, मानो कोई पुरानी सभ्यता पुकार रही हो। ये सुनकर रोमांच उठता है कि क्या इतिहास सच में खत्म होता है, या वह लहरों के पीछे अब भी सांस ले रहा है। समुद्री खोज और वैश्विक मान्यता। 2001 से लेकर 2015 तक कई समुद्री पुरातात्विक अभियान महाबलीपुरम तट के पास चलाए गए।
भारत सरकार और यूनेस्को ने इसे एक संरक्षित धरोहर स्थल घोषित किया। खोजकर्ताओं ने समुद्र की तलहटी में स्तंभ, पत्थर की सीढ़ियां और दीवारें पाईं जो हजारों वर्ष पुरानी थीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि सच में कोई विशाल नगरी वहां कभी अस्तित्व में थी, जिसे समय और सागर ने निगल लिया। आज का संदेश: अतीत को सहेजना हमारा धर्म है। आज जब आप महाबलीपुरम के किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं, तो सिर्फ पानी नहीं बहता, वहां बहती हैं कहानियां, सभ्यताएं और वे मूल्य जिन्हें हम भूल रहे हैं। हर टूटे मंदिर में, हर उखड़े पत्थर में एक संदेश छुपा है। जो मिट जाता है, वह भी इतिहास में अमर हो सकता है। ग्रेटर देन। यदि आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। महाबलीपुरम के पत्थरों ने जो कहा, वह अब आपने सुना। अब इस कहानी को औरों तक पहुंचाए, और आगे भी हमारे साथ ऐसी रोमांच भरी यात्राओं और कई मौज मस्ती भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।